अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन रोमास किचन। जब गर्मी करे परेशान, चाहे घर में हो या बाहर से आए, तमाम मशरूबात छोड़ें और बनाएं केमिकल से पाक हेल्दी ड्रिंक जो आपको गर्मी और लू से बचाए और ठंडक का एहसास दिलाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ केरी का शरबत, जो गर्मी के तोड़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार बनाएं और गर्मियों में फरहत बख्श मशरूब का मज़ा उठाएं। ये मशरूब किस तरीके से बनेगा और इसे स्टोर कैसे करेंगे, इसके लिए आप रेसिपी देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए केरी का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरी का शरबत बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है कच्चे आम, कैरियाँ 6 से 7 अदद, चीनी 350 ग्राम, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, रॉक सॉल्ट या काला नमक 1 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, पुदीने के पत्ते नियर अबाउट 1 कप, इलायची 4 से 5 पीसेस, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। कैरियाँ समर सीज़न में बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, तो आप इस सिरप को, पल्प को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर लें ताकि आप नेक्स्ट 6 to 7 मंथ इसका लुत्फ़ उठा सकें। तो यहाँ पर मैंने कैरियों को वॉश कर लिया है और अब मैं इसको पील ऑफ करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसका पील ऑफ करने के लिए। और इसका जो छिलका है बहुत ज़्यादा ना मोटा उतारना है और ना ही बहुत बारीक उतारना है। इसी तरह तमाम कैरियों के छिलके उतार के इसके पल्प को गुठली से अलग कर लूँगी। तमाम कैरियों को छीलकर मैंने इनके पीसेस को अलग कर लिया है गुठलियों से। कैरी के पीसेस का पल्प बनाने के लिए एक अदद पैन लिया है, उसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ कैरी के तमाम पीसेस को। कैरी के पीसेस में मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप्स ऑफ वाटर और इसके बाद इसे ढाँप कर 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कैरियों के पीसेस की जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाए और ये एक सॉफ्ट पल्प में तब्दील हो जाए। कैरी के पीसेस को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके लिड को हटा रही हूँ। देखिए, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और कलर भी इसका देखिए बहुत ही फ्रेश येलो आ चुका है। इसमें किसी भी फूड कलर का एडिशन नहीं किया, नेचुरली देख लीजिए कितना रिफ्रेशिंग कलर इसका प्रोड्यूस हो चुका है। स्टोव को कर रही हूँ मैं ऑफ ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैंने काउंटर पे प्लेस कर दिया था और ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। और अब इस पल्प को मैं ब्लेंड करूंगी और ब्लेंड करने से पहले इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालकर मैं इसे ब्लेंड करूंगी। यहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कैरियों में रेशे हों जो गुठली के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं तो आप पल्प को अलहदा से ब्लेंड करके एक दफ़ा स्ट्रेन कीजिएगा और फिर स्ट्रेन पल्प में मिंट लीव्स ऐड करके उसे ब्लेंड कीजिएगा। मिंट लीव्स और कैरी के पल्प को मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया है और बहुत ही स्मूथ सी प्यूरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कैरी के शरबत के लिए अब मैं तैयार कर रही हूँ शीरा। इसके लिए मैंने एक पैन के नीचे स्टोव को ऑन कर दिया है, फ्लेम है मीडियम और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 ग्लास पानी और इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं 350 ग्राम्स शुगर। आप चाहें तो यहाँ पर आप मिश्री का या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये ड्रिंक और भी हेल्दी हो जाए और केमिकल फ्री हो जाए। चीनी को मैं पानी में डिज़ोल्व कर रही हूँ। शीरा आपने 1 तार 2 तार वाला नहीं बनाना, जस्ट आपने चीनी को डिज़ोल्व करना है पानी में। चीनी को पानी में डालकर पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चीनी मुकम्मल तौर पर पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिंट और कैरी की प्यूरी और इसे मैं स्पैचुला की मदद से मूव करते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो इस शरबत को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें चीनी नहीं डालेंगे, इस पॉइंट को वो स्किप कर देंगे। पानी बॉईल करके उसके अंदर वो ये प्यूरी ऐड करके फर्दर प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे जो मैं कर रही हूँ। मीन्स जो आपने प्यूरी फाइनल प्यूरी तैयार करनी है वो शुगर फ्री होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए और बाकी लोग चीनी का एडिशन करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इस मिक्सचर में, जो कि सौंफ का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है और सब्ज़ इलायची के बीज हैं। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को इस मिक्सचर में ऐड करके 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी, यहाँ तक कि मिक्सचर जो है वो रिक्वायर्ड थिकनेस पर आ जाए। और अब इसमें जा रहा है लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है रॉक सॉल्ट। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अब नमक को भी मैं स्पैचुला की मदद से मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ और मिक्सचर जो है काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। इतनी ही थिकनेस रिक्वायर है इस कैरी के शरबत के बेस मिक्सचर की। मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करा रही हूँ। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट थिकनेस है इसकी। यहाँ पर मैं स्टोव को कर दूंगी ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करूँगी शेल्फ पर रखकर। कैरी का जो पल्प है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है लेमन जूस।
यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस आपने कभी भी इसमें पकते हुए नहीं डालना। लेमन जूस आपने जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसमें डालकर मिक्स कर देना है। लेमन जूस जो है वो इस प्यूरी में शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बनने देगा, चाहे आप इसको 6 मंथ तक भी स्टोर करें और इसका कलर और टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। इस मिक्सचर को मैं स्टोर कर रही हूँ एयरटाइट बॉटल में। और अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ केरी का शरबत कि किस तरह से आप केरी का शरबत तैयार कर सकते हैं इंस्टेंटली इस केरी के शरबत के बेस मिक्सचर को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में डाल ली है बर्फ, काफी सारी मिकदार में मैंने बर्फ डाल ली है इस बोल में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केरी के शरबत की प्यूरी। मैंने इसमें 1 कप से ज़्यादा मिकदार में प्यूरी ऐड की है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 गिलास ठंडा पानी और केरी के शरबत की प्यूरी को मैंने मिक्स किया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मिंट लीव्स और लेमन के स्लाइसेस जो इसकी लुक को और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग बनाएंगे। देखिए कैसे झटपट तैयार हो गया है केरी का शरबत और अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। लीजिए व्यूवर्स, देखिए फाइनल प्रेजेंटेशन कूल, रिफ्रेशिंग एंड केमिकल फ्री होममेड केरी के शरबत की। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे अपने गेस्ट को सर्व करें, बच्चों को सर्व करें, आप खुद पिएं। इंशाल्लाह आप इसे बाबा बनाएंगे। ये शरबत पीने पर ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा बल्कि यह आपकी फूड डाइजेशन के प्रोसेस को भी बहुत फास्ट कर देगा और आपको बहुत एनर्जेटिक बना देगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।